आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं सुकीर्ति अस्थाना। पहले मुख्य समाचार। मंत्रिपरिषद ने नवगठित और वर्तमान नगर निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी दी। नगर निकायों में विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को भी दी गई स्वीकृति। विधान परिषद उपचुनाव में सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा नामांकन पत्रों की जांच में निरस्त। भाजपा के दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को दे रही है बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश 35 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। आजादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रदेश में नवगठित नगर निकायों और वर्तमान नगर निकायों के सीमा विस्तार से संबंधित 11 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने बताया कि कैबिनेट ने वाराणसी नगर निगम के सीमा विस्तार का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है, जिसके बाद रामनगर नगर पालिका परिषद और सूजाबाद नगर पंचायत क्षेत्र अब वाराणसी नगर निगम में समाहित हो जाएंगे। मंत्रिपरिषद ने प्रतापगढ़ में डेरवा बाजार नगर पंचायत के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही फतेहपुर जिले की खागा और शाहजहांपुर जिले की निगोही नगर पंचायत के विस्तार को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश की 7 नगर पालिका परिषदों के विस्तार को भी स्वीकृति दे दी है। ये हैं बुलंदशहर की अनूप शहर, गाजियाबाद की मोदीनगर, मुरादनगर और लोनी, शामली की कैराना, मुजफ्फरनगर की खतौली और सोनभद्र की सोनभद्र नगर पालिका परिषद। मंत्रिपरिषद ने मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को भी स्वीकृति प्रदान की है। इस योजना के तहत नवसृजित और नव विस्तारित नगर निकायों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इस योजना के लिए बजट में 550 करोड़ रुपए की धनराशि का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा कैबिनेट ने अयोध्या में मुख्य मार्ग से शहादतगंज से नया घाट होते हुए श्री राम मंदिर तक लगभग 13 किलोमीटर के पहुंच मार्ग के निर्माण को भी मंजूरी प्रदान कर दी है। इसके निर्माण की अनुमानित लागत 757 करोड़ रुपए से अधिक है और इसे 2 वर्ष के भीतर पूरा किया जाएगा। प्रदेश में विधान परिषद की 2 रिक्त सीटों पर होने वाले उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। निर्वाचन आयोग ने सपा की एकमात्र प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा कल नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निरस्त कर दिया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशियों धर्मेंद्र सिंह सैंथवाल और निर्मला पासवान की जीत सुनिश्चित हो गई है। विधान परिषद की ये दोनों सीटें सपा नेता अहमद हसन के निधन और भाजपा नेता ठाकुर जयवीर सिंह के त्यागपत्र देने के कारण रिक्त हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर को बदलकर वहां तिरंगा लगा दिया है। श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से भी अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर तिरंगा लगाने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री कार्यालय और उत्तर प्रदेश सरकार सहित केंद्र और राज्य सरकार के मंत्रियों और विभिन्न विभागों ने भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने सोशल मीडिया मंचों की प्रोफाइल तस्वीर पर तिरंगा लगाया है। आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया पेजों पर भी तिरंगा को प्रोफाइल तस्वीर बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रदेशवासियों से आगामी 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाने और 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है। प्रदेश के हर गांव में खेल मैदान और जिला मुख्यालयों पर खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर उन्हें सम्मानित कर रही है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में नागपंचमी के अवसर पर आयोजित 2 दिवसीय विराट कुश्ती प्रतियोगिता के समापन समारोह को कल संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं
ओलंपिक खेलों, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स, विश्व कप और विश्व चैंपियनशिप में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे राजपत्रित पदों पर नियुक्ति देने के लिए नियमावली में संशोधन को स्वीकृति दे दी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश के ओलंपिक पदक विजेता खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत कर रही है। ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता को 6 करोड़, रजत पदक विजेता को 4 करोड़ और कांस्य पदक विजेता को 2 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाती है। इसके अलावा अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के पदक विजेता खिलाड़ियों को भी प्रदेश सरकार पुरस्कार राशि दे रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। उत्तर प्रदेश 35 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन, कर्तव्यनिष्ठ स्वास्थ्य कर्मियों के अथक परिश्रम और लोगों के सहयोग से ये उपलब्धि हासिल हुई है। उन्होंने प्रदेशवासियों से कोविड का एहतियाती टीका लगवाने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के तहत सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर 75 दिनों तक निःशुल्क टीकाकरण अभियान चल रहा है। श्री योगी ने कहा कि 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग के जिन लोगों को दूसरा टीका लगे 6 माह हो चुके हैं, वो सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर निःशुल्क बूस्टर डोज लगवा सकते हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ में नैक ग्रेडिंग के लिए पहली बार तैयारी कर रहे संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट लखनऊ द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि संस्थान देश के चुनिंदा मेडिकल संस्थानों में गिना जाता है, इसलिए नैक की उच्चतम श्रेणी के लिए प्रतिबद्धता से तैयारी करे। राज्यपाल ने बैठक में विश्वविद्यालय द्वारा नैक मूल्यांकन की तैयारियों के लिए गठित कमेटी के सदस्यों से सभी 7 मूल्यांकन बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी ली। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट को इस बार नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क में 7वीं रैंक प्राप्त हुई है। पिछले वर्ष संस्थान को 5वीं रैंक प्राप्त हुई थी। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रामलला के दर्शन की अवधि 2 घंटे बढ़ा दी गई है। दर्शन अवधि बढ़ाने का फैसला इस प्राचीन नगर में चल रहे सावन मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की भारी संख्या को देखते हुए किया गया है। श्रद्धालु अब सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक रामलला के दर्शन कर सकेंगे। प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय और लखनऊ खंडपीठ के 841 सरकारी वकीलों की सेवा समाप्त कर दी है। इनकी जगह 586 नए सरकारी अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद न्याय विभाग की ओर से ये सूची जारी की गई। अपर महाअधिवक्ता विनोद कांत की सेवा भी समाप्त कर दी गई है। हालांकि अधिवक्ताओं की सेवा समाप्ति का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है। केंद्र सरकार मंकी पॉक्स संक्रमण मामलों के प्रसार पर कड़ी नजर रखे हुए है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कल राज्यसभा में विश्वास व्यक्त किया कि भारतीय वैज्ञानिक जल्दी ही मंकी पॉक्स संक्रमण को रोकने के लिए टीका विकसित कर लेंगे। उन्होंने कहा कि देश में अब तक मंकी पॉक्स के 8 मामले सामने आए हैं। इनमें से 5 संक्रमितों ने विदेश की यात्रा की थी। पीलीभीत जिले के जहानाबाद में कल पटाखा बनाने के दौरान विस्फोट हो जाने से एक 2 मंजिला मकान ढह गया, जिससे मलबे में दबकर 3 महिलाएं घायल हो गईं। पुलिस ने सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हालत गंभीर होने पर उन्हें बरेली जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिपरिषद ने नवगठित और वर्तमान नगर निकायों के सीमा विस्तार को मंजूरी दी। नगर निकायों में विकास के लिए मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना को भी दी गई स्वीकृति। विधान परिषद उपचुनाव में सपा प्रत्याशी कीर्ति कोल का पर्चा नामांकन पत्रों की जांच में निरस्त। भाजपा के दोनों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार खेलों और खिलाड़ियों को दे रही है बढ़ावा। और उत्तर प्रदेश 35 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।